तो राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला और इस वजह से राज्यपाल अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं पढ़ सके। तो पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई और आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चले। आप खुद देखिएगा इस रिपोर्ट में। नई विधानसभा का नया सत्र और राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से था। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभिभाषण के बीच में ही किसान मूंग खरीद का मामला उठा दिया और पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ के बीच बहस हो गई। बेनीवाल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ ही माकपा के सदस्य भी वेल में आ गए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लेने की गुजारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाद में कल्याण सिंह विधानसभा से रवाना हो गए। राज्यपाल की रवानगी के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर सीपी जोशी नाराज दिखे। उन्होंने विधायकों की इस हरकत पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसी हरकत शर्मनाक है। भविष्य में ऐसी हरकत करने पर कड़े कदम उठाने की बात कही। सीपी जोशी ने साफ संकेत दे दिए कि सदन ने उनको अध्यक्ष पद पर चुना है, इसलिए सदन की कार्यवाही चलाने के लिए अगर कड़े कदम उठाने पड़े तो वे भी करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि नियम कायदे किसी को नहीं तोड़ने दिए जाएंगे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जूनियर हो या सीनियर। बात यही खत्म नहीं हुई। अध्यक्ष सीपी जोशी के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपनी सीट पर खड़े हो गए और बेनीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल भी उत्तेजित हो गए और वेल में आ गए। निर्दलीय विधायकों ने भी बेनीवाल का साथ दिया, जिस पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ऐसे विधायकों को बाहर निकाला जाए। कटारिया और बेनीवाल में सदन में तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति तू मैं तक पहुंच गई। स्पीकर सीपी जोशी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे, लेकिन बेनीवाल के साथ ही भाजपा के सदस्य भी वेल में आ गए। अध्यक्ष के कहने पर बेनीवाल तो अपनी सीट पर चले गए, लेकिन कटारिया लगातार बोलते रहे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि सीनियर होकर नियमों की अवहेलना तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आसन पैरों पर है तो आप लगातार बोल रहे हैं। इस बीच कटारिया ने चेतावनी दे दी कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे 5 साल तक सदन नहीं चलने देंगे। ऐसा है, वो तो गुलाब जी कटारिया आवेश में आ गए थे और वो मेरे से लड़ने पे उतारू हो गए। मैं तो मेरी बात आराम से कर रहा था। मैं कह रहा था कि राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आप लेके आ जाते हो। राज्यपाल की एज इतनी हो गई है, पहचानते नहीं है। एक बार तो विधानसभा की तरफ आता है तो कह दिया हवा में ला गया। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा इनको आप घर पे बिठाओ, रोज ही अभिभाषण लाके पढ़ा देते हो। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण का दिन विधानसभा के संसदीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि वो हमारे संवैधानिक प्रमुख है। परंतु आज जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार महामहिम राज्यपाल महोदय पर जिस तरह व्यक्ति से टिप्पणियां और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, विधानसभा के इतिहास को कलंकित करने वाला दिन आज का रहा। मामला शांत होने वाला था कि राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जब असंसदीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है तब सदन के नेता बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि किसी पर भी कुछ भी कमेंट करना अच्छी बात नहीं है और आपको ये अधिकार किसने दे दिया। गहलोत ने कहा कि अभिभाषण के दौरान जो कुछ हुआ वे उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि राज्यपाल पर टिप्पणी करना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। गहलोत ने कटारिया को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि सभी ने निंदा की है कि ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना सही नहीं है कि सदन नहीं चलने देंगे। गहलोत ने कटारिया पर तीखे व्यंग करते हुए कहा कि आप कई बार आपे से बाहर हो जाते हो, जिससे बीपी हाई हो जाता है और आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इस पर कटारिया ने कहा कि स्वास्थ्य कल जाता आज चला जाए, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मामले में हस्तक्षेप किया और अपनी चातुर्य से संसद को ऑर्डर में लेकर आए। राज्यपाल के अभिभाषण पे विरोध भी होता है, राज्यपाल के अभिभाषण पे बहिर्गमन भी होता है। राज्यपाल के भाषण पर किसी को अपनी क्षेत्र की कोई विशेष समस्या हो तो उसको बोलता भी है, उठाता भी है, पर अपने शब्द। वेल में आया वहाँ भी चल सकता है, लेकिन डेस्क पे चढ़ कर के जिस प्रकार से राज्यपाल के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, ये मेरे जीवन में मैंने पहली बार सुना है। और इस कारण से हमने दुखी होकर के आसन को कहा था कि ऐसी आचरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदन एक दूसरे के विश्वास से चलता है, सबको मिलकर सदन चलाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जितनी पक्ष की जिम्मेदारी है उतनी नापक्ष की भी जिम्मेदारी है। सदन में लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाना, लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार काम करना और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार
विधानसभा का सही संदेश देना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से कोई पीछे नहीं हट सकता। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त गुस्सा है। राज्यपाल का अभिभाषण तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन जो स्थिति अभी से पैदा हो रही है उसको देखते हुए नहीं लगता कि कल जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तो सदन आसानी से चल पाएगा। हंगामा कल भी होने की पूरी संभावना है। अभिषेक श्रीवास्तव और ऋतुराज शर्मा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।